प्यारे बंधुओं, लावण्यम संस्कृतम में आपको हार्दिक स्वागत है। आज मैं जीवनोपयोगी श्लोक के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो जीवन में सदा अमल करने योग्य है। बुद्धि और विद्या में बुद्धि अच्छी होती है, विद्या नहीं। उदाहरण स्वरूप इसमें बताया गया भी है। ब्रह्म बुद्धि नौसा विद्या, विद्याया बुद्धि उत्तमा, बुद्धिहीना विनिश्यन्ते यथा सिंकार का। वह बुद्धि अच्छी है लेकिन वह विद्या नहीं। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है, अर्थात बुद्धि के समान श्रेष्ठ विद्या नहीं है, क्योंकि सिंह बनाने वाले के समान ही बुद्धिहीन पुरुष नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात विनष्ट होते हैं। बुद्धिहीना विनिश्यन्ति, बुद्धिहीन विनष्ट होते हैं, जैसे सिंह बनाने वाले राजकुमार लोग विनष्ट हो गए। दूसरा श्लोक जीवन पर अमल करने योग्य है कि यौवन धन यदि एक एक संपत्ति एक एक भी अनर्थ का कारण है, यदि एक जगह चारों उत्पत्ति हो, चारों उनके पास समान हो, तो यह महाघोर अनर्थ का कारण बनता है। जैसे श्लोक के माध्यम से इसे प्रस्तुत करता हूँ। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, एक एक मप्यनर्थाय किम पुनः तच्च चतुष्टयम। यौवनम युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्व ऐश्वर्य और अविवेकता, ये चारों प्रत्येक घोर अनर्थ उत्पन्न करता है, प्रत्येक घोर अनर्थ का कारण है। फिर जहाँ ये चारों एक साथ उपस्थित हो जाए तो जो कुछ हो जाए वह थोड़ा ही है, अर्थात चारों एक साथ उपलब्ध होने पर, पास में होने पर, समक्ष आने पर महा अनर्थ का कारण है, महा अनर्थ निश्चित है। तीसरा श्लोक दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदतः, दुखभागी च सततम व्याधि तो अल्पायुरेव च। महाकवि कहते हैं कि इस संसार में दुराचारी पुरुष निंदा का पात्र होता है, दुख भोगता है, सदा रोगी रहता है, अर्थात रोग सताता रहता है, और अल्पायु होता है, अर्थात वह अल्पायु में ही दुनिया से चल बसे होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, दुराचारी पुरुष से बचो, दुराचारी मत बनो। दानम भोगो नास्ति श्रियो गत्यो भवन्ति वीतस, यो न ददाति न भुंक्ते तस्तिर्त्याग तिर्विधि तिर्भवति। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। जो न दान देता है और न भोग करता है, उसका तृतीया गति होती है, अर्थात उसका धन स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात धन को योग्य पात्र को दान देना चाहिए या स्वयं उपयोग करना चाहिए। ऐसा न होने पर धन की तीसरी गति हो जाती है, अर्थात चोरी हो जाएगी, चोरी चली जाएगी या रखे रखाए नष्ट हो जाएगा। अतः हे मनुष्य, हे विद्यार्थियों, धन होने पर धन की सदा उपयोग करना चाहिए, दान जरूर देना चाहिए संपन्न होने पर। अगला श्लोक महाकवि ने बताया है कि दुर्जन पुरुष से सदा बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, चाहे विद्या से कितना भी विद्वान हो या पढ़ा लिखा हो। जैसे कहा गया है कि सांप क्या मणि पर विष रहने पर भी भयंकर होता है, उसी तरह श्लोक के माध्यम से जानिए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः। विद्या से अलंकृत होने पर भी, अर्थात विद्या से सुशोभित होने पर भी दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मणि से विभूषित होने पर सर्प क्या भयंकर नहीं होता। अर्थात विद्या से विभूषित होने पर दुष्ट मनुष्य के साथ छोड़ देना चाहिए। अपने फन पर विद्यमान मणि से सुशोभित सर्प क्या जानलेवा नहीं होता।
अर्थात अपनी भयंकरता नहीं छोड़ता और मौका लगने पर अवश्य डस लेता है। अगला श्लोक कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि तेज हमेशा तेज ही होता है। इसका वर्णन समझने योग्य है। सिंह शिशुरपि निपतति मदन मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वह तेजसाम हेतु। शेर का बच्चा छोटा होना पर भी मद से काले कपोल वाले हाथियों पर ही हमला करता है। शक्तिशालियों का यही स्वभाव होता है। आयु तेज अर्थात बल का कारण नहीं होती, अर्थात तेजस्वी व्यक्ति चाहे आयु में छोटा क्यों न हो, हमेशा अपने से बड़ों के साथ ही टकराता है, गुरुजनों के साथ ही गुरुजनों पर ही हमला करता है। जैसे कि एक साधारण शेर का बच्चा ही क्यों हो, उतना बड़ा विशालकाय हाथी को हमला करता है। कर्मशील गुना पूज्या तथा जाति कुलेन ही न जात्या न कुलेन श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते। अर्थ इसका इस प्रकार है। कर्मशील गुण से मानव जैसा और जितना पूजनीय बनता है, वैसा और उतना जाति और कुल से नहीं। श्रेष्ठता न जात्या न कुलेन श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते। श्रेष्ठता जाति या कुल से नहीं अपितु कर्मशील एवं गुण से प्राप्ति होती है। अर्थात मानव को कर्मठ एवं गुणवान बनना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, गुण हासिल करना चाहिए, ताकि अपने पास वो गुण रहे और मैं गुण से अपना कर्मठ होने से अपना वर्चस्व श्रेष्ठ बन सके या बना सके अपना। वर्जन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायावीषु येनो मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान् निशिता वेशवः। वर्जन्ति ते मूढ़धियः पराभवं, जो कपटी मनुष्यों के साथ, मानवों के साथ कपटपूर्ण आचरण नहीं करते हैं, वे पराजित हो जाते हैं। कपटी धूर्त इस प्रकार अनाच्छादित शरीर वाले मनुष्यों को तीक्ष्ण बाणों की प्रवेश कर मार डालते हैं। अर्थात कपटी पुरुष सीधा इंसान को, आपके मानव को दिल में घुसकर नष्ट कर देते हैं। आप सीधा इंसान की तरह रहते हैं और उसके मन में कल छल रहता है, वो धूर्त होता है, वो परेशान करने के लिए आपको किसी रूप से अपना आप पर प्रभाव बनाता है, आपको मारता है तीक्ष्ण बाणों की तरह। अगला श्लोक महाकवि ने बताया है कि विपत्ति आने पर कैसा मनुष्य को होना चाहिए, और किसी भी रूप में सिद्ध मनुष्य महापुरुष एक समान ही होते हैं या उनका जन्मजात गुण ही होता है। महाकवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। महाकवि कहते हैं, विपदी धैर्यं यथा बुद्धे क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चौभिरुचि व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। विपत्ति में धैर्य, अबुद्धय अधिक उन्नति करने पर क्षमा, सभा में बोलने में चतुर, वाक्पटु युधि विक्रमः युद्ध में संग्राम में वीरता पराक्रम दिखाना, यस्सी चौभिरुचि व्यसनम श्रुतो यश में अभिलाषा, वेद शास्त्र में तत्परता, वेदाध्ययन में अभिरुचि, यह सब गुण महापुरुषों में स्वभावगत होते हैं, जन्मजात ही होते हैं। ये महाकवि ने हम मानवों को इस तरह का नीति के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया है। महाकवि के इन अमर श्लोक को पालन करने योग्य, अपने जीवन में उतारने योग्य है। जयंती ते सुकीर्तिनो रस सिद्धा कविश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा वर्णजं भयम्। इनका अर्थ इस प्रकार है, अत्यंत पुण्यवान रस सिद्ध रस वर्णन में निपुण महाकवि सर्वश्रेष्ठ और सर्वत्र विजयी है, जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं सताता है। अर्थात
सरस कविता करने वाले कविश्वर संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके यश का नाश नहीं होता है। वह बुढ़ापे और मृत्यु के आदि के दुख से पूर्णतया स्वतंत्र तथा निर्भय होते हैं। प्यारे बंधु, प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो को देखने में, समझने में, सुनने में अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, साथ ही साथ औरों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी अपने जीवन में इन्हें उतार सके। और हमारी चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अवश्य करेंगे। धन्यवाद।